नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करवाने जा रहा हूं मैं आपको। इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर किसी को 20 प्रैक्टिस सेट रिवाइज करने हैं तो अपलिफ्ट हरियाणा पे चैनल पे जाएं, फिर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां कंप्यूटर की पीछे तक की क्लासेज को रिवाइज कर सकते हो। इस क्लास के अंदर अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो आप इस क्लास को हर रोज लीजिए। आपके एग्जाम के अंदर कम से कम भी मैं कह रहा हूँ मिनिमम जिसको कंप्यूटर जीरो आता है उसके भी 5-6 नंबर आराम से आएंगे। इवन अगर जो कैंडिडेट इस क्लास को रोज ले रहा है तो मैं गारंटी करता हूं कि उसके 10 में 10 आने की संभावना भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, साथ में आने वाले एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करवाए जाते हैं आपको। और इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करवाया जाता है, जिससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको अच्छे से आपको आ जाए। साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट कर देते तो नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन आपको समझाया जाता है, या फिर आपको वो सोर्स वीडियो के टाइप में आपको बताया जाता है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हरियाणा से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती है। एकदम सटीक तरीके से समझाया जाता है कि इस चीज के अंदर ये बात लिखी हुई है, आप घबराइए मत, या फिर कुछ और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होती उसको। क्या है कि लोग किसी भी खबर को या फिर किसी भी चीज को इतना बड़ा होकर कर आपको बता देते हैं, जिससे आपके अंदर घबराहट हो जाती है, आप उस चीज को समझ भी नहीं पाते। यहाँ आपको एकदम सटीक तरीके से, बढ़िया तरीके से हर चीज समझाई जाती है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आइए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। साथ में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कोई फॉर्मूला दर्ज करने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये आपके रो और कॉलम हो गए, ठीक है। ऊपर एक होती है फॉर्मूला बार, ठीक है। तो यहाँ आप किसी सेल के अंदर जैसे 2010 में कोई फॉर्मूला दर्ज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम या तो फॉर्मूला बार के अंदर इज इक्वल टू दबा देंगे, एंटर कर देंगे, या फिर किसी सेल के अंदर इज इक्वल टू दबा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको पता चल जाएगा कि ये कोई फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, जिससे कि ये एक्टिव हो जाएगा फॉर्मूला लगाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंटर इज इक्वल टू साइन। मतलब इसका अर्थ है कि एंटर करेंगे हम, क्या एंटर करेंगे, इज इक्वल टू का साइन है वो एंटर करेंगे हम एक्सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कर सकता है। कोई भी जैसे कंप्यूटर है वो मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कैसे करता है, साउंड कार्ड से, वीडियो कार्ड से, रैम से, या फिर प्रोसेसर से। जो इमेज जनरेट करता है वो होगा आपका वीडियो कार्ड से। वीडियो कार्ड जैसे जो ग्राफिक कार्ड होता है उसी को हम वीडियो कार्ड भी बोल देते हैं, कि कोई भी इमेज जनरेट होती है तो वीडियो कार्ड से, ग्राफिक कार्ड से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आप कॉलम के डेटा को आरोही क्रम में सॉर्ट करना चाहते हैं, एम एस एक्सेल 2010 में आप कौन सा कमांड उपयोग करेंगे। जो आप जैसे कि आपको कोई एम एस एक्सेल के अंदर डेटा को सॉर्ट करना है, तो मतलब कि डेटा लगाना है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप लिखना चाहते हैं, तो आप कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे जिससे कि आपका ये डेटा एक जिसमें जिस फॉर्मेट में आप चाह रहे हो उसमें हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा सॉर्ट। मर्ज मतलब जैसे दो सेल हैं, दो सेल हैं, इनको एक सेल बनाना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। फिल्टर, कोई भी हमें डेटा है हम उसमें जैसे डाल दें कि भाई कोई चीज़ हम खरीदना चाहते हैं कि भाई मुझे 5,000 से एक्स्ट्रा की चीज़ चाहिए या 5,000 से कम की चीज़ चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को फिल्टर करना कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा होगा सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एम एस वर्ड 2010 में X2 लिखने के लिए टू को सबस्क्रिप्ट में डालने हेतु किन बटनों का उपयोग एक साथ करेंगे। कि भाई X2 को सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए, सबस्क्रिप्ट
ठीक है, ऐसे लिखने के लिए हम किन का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस में इज इक्वल टू का प्रयोग करेंगे, जिससे सबस्क्रिप्ट में हो जाएगा, जो हमें जैसे 2 लिखा है एक्स के साथ ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर इंटरफेस आपको विंडोज 7 में फाइल और फोल्डर्स बनाने की सुविधा देता है? जो विंडोज 7 के अंदर फाइल और फोल्डर बनाने की सुविधा देता है वो कौन सा है? कंट्रोल पैनल है, टास्क मैनेजर है, विंडो एक्सप्लोरर है, कमांड प्रॉम्प्ट है। इसका राइट आंसर होगा विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ईमेल में अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं, वर्ड 2010 में कौन सा कमांड मदद करेगा? कोई डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करके, और जैसे कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल में अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? सेव एज, एक्सपोर्ट, सेव एंड सेंड या प्रिंट? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेव एंड सेंड। क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेल 2010 में काउंट B1 B98 का आउटपुट क्या होगा? इसका जैसे काउंट करते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें जैसे जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो जिस सेल के अंदर लिखी होती है उनको ये गिनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा काउंट सेल B1 to B98 दैट कंटेन नंबर्स। ओनली नंबर्स लिखे हैं उसी को ये काउंट करेगा। जैसे काउंट ब्लैंक सेल ये खाली सेल्स को गिनता है, काउंट टेक्स्ट ये ओनली टेक्स्ट को गिनेगा, और ये आपकी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई होगी उन सेल्स को गिनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सम C2 to C8 का आउटपुट क्या होगा? काउंट नंबर्स नहीं, काउंट नंबर्स नहीं होगा, डिलीट्स नंबर्स नहीं होगा, शॉर्ट नंबर्स नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सो एडिक्शन फ्रॉम C2 to C8 वेयर नंबर आर प्रेजेंट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको MS वर्ड 2010 में टीम का प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखनी है और उसमें संशोधन करने की कौन सी विशेषता उपयोग करेंगे? कौन सी विशेषता उपयोग करेंगे इसमें? मेल को मर्ज करना? नहीं, मेल को मर्ज करना तो कैसे होगा कि भाई 2 मेल्स को एक साथ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रैक चेंज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, आप डॉक्यूमेंट में रिव्यू पेन को सीधा खड़ा हुआ देखते हैं, इसमें स्टिच देखने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि भाई आपने इसमें वर्टिकल देख लिया तो इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या करेंगे आप? तो इसका राइट आंसर होगा क्लिकिंग व्यू, रिव्यू पेन और रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, जब मेमोरी में प्रक्रिया लोड और हटाई जाती है तो खाली स्थान बिखरे टुकड़ों में बट जाता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहलाती है? पैगिंग, फ्रेगमेंटेशन, शेड्यूलिंग या कॉम्प्लिकेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन। देखो पैगिंग क्या होती है कि जो आपकी मेमोरी होती है उसको टुकड़ों में बांट देती है। फ्रेगमेंटेशन जैसे कि भाई ये बांट तो दी रहा है लेकिन बीच बीच में खाली स्पेस बच जाता है। शेड्यूलिंग ये CPU का टाइम मैनेजमेंट करता है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, जो लैंग्वेज है उसको मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है। आज के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं, और अगर आपका इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, और जो नया है चैनल पे वो सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।